जी अब्दुर्रहीम साहब जो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे, तो हमारे इमाम ख़तीब मोहतरम जनाब हाफ़िज़ सदाकत साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। तो अब हमारा प्रोग्राम आगे की तरफ जा रहा है। तो मुफ्ती साहब के फरमान के मुताबिक थोड़ा सा मैं बयान करूँगा, फिर सदाकत साहब और आखिर में मुफ्ती साहब को बयान होगा और फिर दुआ हो जाएगी। मुख्तसर टाइम के अंदर आपको ज़्यादा हम नहीं बिठाएँगे। तो आप हज़रात के सामने मैंने जो आय मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक लेकर सैर करवाई। ये रवायात के अंदर आता है, काफ़ी लंबा ये मौजू है। मुफ्ती साहब ने भी बयान किया, पिछले हफ्ते जुमे पे भी बयान हो चुका है, मगर मैं मुख्तसर कुछ बयान करने की यानी आपके सामने कुछ पेश करने की कोशिश करूँगा। तो इसकी कई वजूहात हैं मिराज शरीफ की। एक ये भी आता है कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं अपनी ज़मीन के अंदर एक खलीफा बनाना चाहता हूँ, तो फरिश्तों ने फरमाया, अर्ज़ किया कि या अल्लाह अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, क्या तू एक ऐसे बंदे को खलीफा बनाएगा जो दुनिया के अंदर फसाद करेगा, खून रेज़ी करेगा। अल्लाह ने फरमाया क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, फरिश्तों जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों तुम्हारी नज़र फसादियों के ऊपर है, मेरी नज़र मेरे यार के ऊपर है। फरिश्तों ने पूछा या अल्लाह वो यार कौन है? अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों सुन लो, वो मेरे एक नबी आदम के औलाद में से होगा जिसका नाम आसमानों में अहमद होगा, ज़मीन में मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा। फरिश्ते सुन लो, अगर नबी न होता मैं तुम्हें भी पैदा ना करता। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला फिर तू आसमानों पर बुला ना उसको, हम उसकी ज़ियारत करें, उसकी मुलाकात करें, मौला बुला। तो एक तो ये बात थी। और एक रवायत के अंदर ये भी आता है कि एक मरतबा काफिरों ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत परेशान किया, यानी वो रास्ते में आगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुरा बाला बोला, वो काफिर थे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशानी के आलम में अपनी हज़रत उम्मे हानी के घर जाकर आराम फरमा रहे थे। आज देखें दुनिया के अंदर अगर कोई परेशान हो उसको कोई दोस्त दिलासा देता है, हौसला देता है। अगर कोई रिश्तेदार परेशान हो तो रिश्तेदार उसको भरोसा देते हैं। तो देखें कि कमली वाले आका जब परेशान हुए तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाया जबरील अर्ज़ करते हैं जी रब्बे जलील, फरमाया जबरील जाओ ना, एक बुरा को लेकर मेरे रहमत वाले नबी आज परेशानी हालत में हैं, उनको जाकर मेरा सलाम अर्ज़ करना, मेरा सलाम पेश करना और ये कहना कि परेशान होने की बात नहीं प्यारे, आज मैं तुम्हें आसमानों पे बुलाकर तुम्हें वो इज़्ज़त वो इज़्ज़त बख्शने वाला हूँ जो तुमसे पहले ना किसी नबी को दिया है ना क़यामत तक दूंगा, और ना ही किसी नबी ना ही किसी आंख ने ये देखा है और ना कानों ने सुना है। तो फरमाया सोनिया परेशान ना हो, तेरा बोल बाला होगा और काफिर का मुंह काला होगा। लम्बा मुख्तसर करता हूँ। फिर क्या हुआ, जबरील अमीन जब आए तो क्या देखते हैं कि नबी पाक आराम फरमा रहे हैं। अर्ज़ करते हैं मौला तेरा नबी तो सो रहा है। फरमाया या जबरील क़ब्बिल क़दमई, जबरील जाकर मेरे नबी के कदमों को बोसा दे दे, जब आँख खुलेगी तो मेरा सलाम पेश करना और मुलाकात करके दावत देना। फिर जब बुरा को लेकर गए, यानी वो लम्बा काफ़ी है, मुख्तसर करता हूँ। बुरा को लिया, जब दुनिया पर आए 70,000 मलाइके किराम आपके साथ थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाँव मुबारक और बोसा दिया। जब आँख की आँख मुबारक खुली तो ये पैगाम सुनाया। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जागे बितार हुए तो आपने वुज़ू किया, गुस्ल किया, खाने काबे का तवाफ़ किया। वहाँ पर हतीम के अंदर थोड़ी देर के लिए रुके जिब्रील अमीन। फिर क्या हुआ, आपका शक सदर हुआ। हदीस पाक के अंदर आता है कि नबी पाक का 4 मरतबा शक सदर हुआ। एक जब आप हज़रत हलीमा सादिया के पास थे, बचपन में छोटे थे, और दूसरी मरतबा 20 साल के जब आपकी उम्र थी, तीसरी मरतबा ऐलान नबूवत के बाद, और चौथी मरतबा मिराज पर जाने से पहले 4 मरतबा आपका शक सदर हुआ। और वहाँ पर भी आपका जब शक सदर हुआ तो आपका जो सीना था, आपका दिल मुबारक था, किसी आले के साथ नहीं चीरा गया, बल्कि जिब्रील अमीन ने इशारा किया उंगली से तो शक सदर हो गया। फिर नबी पाक फरमाते मुझे ना कोई दर्द महसूस हुआ ना खून निकला उससे। ये है नूरानियत। फिर क्या फरमाते हैं कि एक हिकमत ईमान से भरा हुआ एक तश था जो जिब्रील अमीन ने
मेरे दिल के अंदर उसको पल दिया और फिर मेरे सीने को बंद कर दिया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब नबुव्वत का 11वां साल चल रहा था, आपकी उम्र मुबारक 51 साल 4 माह 19 दिन थी और पीर का दिन था, शब मिराज की 27वीं रात थी, पीर का दिन था, रहमत की बरसात थी, मलाका इकराम को इंतजार थी। फिर क्या हुआ, जब मदीना नबी पाक को देखे, पीर के दिन की कितनी बड़ी शान है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब विलादत हुई पीर का दिन था, जब मक्के से हिजरत फरमाई पीर का दिन था, जब मदीना मुनव्वरा में पहुंचे पीर का दिन था, जब मिराज शरीफ भी हुई तो पीर का दिन था, जब आप पर पहली वही नाज़िल हुई तो वो भी पीर का दिन था और 27वीं रात थी। फिर आज जब बुराक पर सवार हुए, सवार होने के बाद आपने जब सवार हुए तो रास्ते में जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर 2 रकअत नमाज नफल अदा फरमाई, ये आपकी आखिरी आराम गाह है। नबी पाक ने तो वहाँ पर 2 रकअत नमाज नफल अदा फरमाई तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं कि या रसूल, ये यसरब था, यानी इसका माना है बीमारियों का घर। ऐ मेरे प्यारे नबी, आपके कदम मुबारक से यह मदीनतुल मुनव्वरा बन गया है। और फिर आपकी सवारी जब आगे चली तो लिखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरे तो आप देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। अरे आज जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी मरकर मट्टी हो गए हैं, अगर शहीद जिंदा है तो अल्लाह के नबी क्यों नहीं जिंदा हो सकते हैं। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल भी लिखते हैं, तफसीर रूहुल बयान वाले भी लिखते हैं कि नबी पाक की जब सवारी चली, मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। और फिर अल्लाह की नबी की ताकत देखें, जब आप मस्जिद अक्सा के अंदर पहुंचे तो 1,24,000 अंबिया वहां पर पहले मौजूद थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। और फिर आपकी सवारी को वहां पर बांध दिया गया जहां पर पहले नबियों की सवारी को बांध दिया जाता था। फिर आप अंदाजा लगाएं कि जिब्रील अमीन ने जब अजान दी, अजान देने के बाद इकामत पड़ी गई, मुसल्ला इमामत खाली है। आज देखते हैं कि कौन मुसल्ले पे जाने वाला है। जो लोग कहते हैं नबी हमारी मिसल है, अरे मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि 1,24,000 अंबिया के मौजूद होने में हक तो ये बनता था कि आदम अलैहिस्सलाम मुसल्ले पर जाएं, कि वो बड़े थे, बाप थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाएं, मूसा अलैहिस्सलाम जाएं। मगर नबी पाक फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन आगे बढ़े, मेरे हाथ को पकड़कर मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। जरा जोर से कह दी सुभान अल्लाह। 1,24,000 अंबिया जो पहले से आए हुए थे, मुसल्ला इमामत पे खड़े कौन होता है? मेरे और आपके रहमत वाले नबी खड़े हुए जमात करवाई। पहली रकात में सूरह कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ा, दूसरे में सूरह इखलास पढ़ी, नमाज मुकम्मल किया। नमाज जब मुकम्मल हुई सारे अंबिया ने खुतबे पढ़े, यानी ये मुख्तसर करता हूँ। फिर नबी पाक को आसमानों से जाने से पहले एक शरबत पेश किया गया, एक में शराब था, एक में दूध था। नबी रहमत ने दूध को पसंद फरमाया। फिर जब आसमानों पे चले गए, पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। लंबा वाक़या है मगर मुख्तसर करता हूँ। आसमानों पर जब आप पहुँचे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जन्नत भी दिखाई, जहन्नम भी दिखाई। आज मैं वो बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जिनका ताल्लुक हमारी ज़िंदगी के साथ है। नबी रहमत फरमाते हैं कि जब मैं आसमानों पे गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जन्नत भी दिखाई, जहन्नम भी दिखाई। फरमाते हैं कि मैं एक ऐसी कौम के करीब से गुजरा हूँ जो एक कुएं के अंदर बड़े से लोग खड़े हैं। कुआं है पानी भरने वाला, यानी जिसको हम खूह कहते हैं अपनी ज़ुबान में। वहाँ पर कुछ लोग हैं और पानी का डोल उस कुएं के अंदर डालते हैं, मगर जब बाहर निकालते हैं तो वो डोल पानी से खाली पाते हैं। नबी पाक पूछते हैं जिब्रील क्या मसला है? जिब्रील अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर रियाकारी की इबादत किया करते थे। आज हजराती मोहतरम, सबसे पहले मैं आपकी मिसाल पेश करता हूँ। इस मस्जिद के अंदर अगर मैं इतने अरसे से इमाम हूँ, अगर मैं आपको दिखलाने के लिए इमामत करवाता हूँ या दिल के अंदर सोचता हूँ कि मैं बड़ा हाफिज हूँ, बड़ा कारी हूँ, बड़ा मुत्तकी हूँ, बड़ा नमाजी हूँ, तो फिर वही होगा जो वो डोल भरने वाले थे ना कुएं के अंदर पानी के लिए, तो जब बाहर निकालते थे तो डोल खाली था। इसी तरह अगर कोई इमाम दुनिया को दिखलाने के लिए करता है काम, तो कुएं के अंदर जब डोल डालेगा क़यामत वाले दिन खाली पाएगा। इसी तरह अगर कोई नमाजी है, कोई हाजी है, कोई ज़कात अदा करने वाला है, कोई कमेटी का चेयरमैन है, सदर है, अगर वो सिर्फ दुनिया को दिखलाने के लिए माइक पे ऊपर आता है तो यही होगा जब कुएं के अंदर डोल डालेगा, जब बाहर निकालेगा तो पानी से खाली होगा। अरे यार नमाजी तू भी सुन ले,
अगर नमाज पढ़ने के लिए आता है अल्लाह की रजा के लिए, हाजी तू भी सुन ले, अगर हज करता है तो अल्लाह की रजा के लिए हज कर। ज़कात देने वाले तू भी सुन ले, अगर ज़कात अदा करता है तो अल्लाह की रजा के लिए कर। इमाम चेयरमैन कमेटी वाले तू भी ये सुन ले, अगर ये अल्लाह का काम करता है तो अल्लाह की रजा के लिए कर। फरमाया जब डोल डालता था, जब भाई निकालता था तो पानी से खाली पाता था। फिर मेरे आपके रहमत वाले नबी इरशाद फरमाते हैं, जब मेरी सवारी का आगे गुजर हुआ, क्या देखता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जमीन में डालते हैं, यानी एक दाना डालते हैं तो वह जमीन का फसल तैयार हो जाता है, जब आगे से काटते हैं पीछे से फिर फसल तैयार हो जाता है। नबी पाक पूछते जिब्रील क्या मसला है? जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर सखावत करने वाले थे, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, और पहले वो फसल काटते हैं पीछे फिर जमा हो जाता है। यानी अल्लाह फरमाता है मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम, तुम एक दाना दोगे 700 गुना ज्यादा इसका पाओगे, और दुनिया के हिसाब से भी, कब्र के अंदर भी, क़यामत वाले दिन भी। फरमाया जब फसल को काटते हैं पीछे फिर खेती तैयार हो जाती है। आज हम क्या करते हैं, अगर 5 पाउंड 10 पाउंड मसरूम में दें, इमाम साहब की कमेटी वाले नाम ना लें तो उसके साथ हम लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। अरे अल्लाह की रजा के लिए दें, अपने नाम की शोहरत के लिए ना दें। फरमाया फसल काटते हैं पीछे फिर जमा हो जाती है। फिर मेरे रहमत वाले नबी इरशाद फरमाते जब मेरी सवारी का आगे गुजर हुआ, क्या देखते हैं, कुछ लोग हैं जो नंगे बदन हैं और जहन्नम के अंदर कांटेदार जाड़ियां चल रहे हैं, मवेशियों की तरह जकूम और थोर खा रहे हैं। मैंने पूछा जिब्रील कौन है? जिब्रील अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जिनको दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दौलत से सरफराज किया था, मगर वो अपने मालों की ज़कात अदा नहीं किया करते थे। हज़रात मोहतरम, माल का होना भी ये एक इम्तिहान है, गुर्बत का होना भी एक इम्तिहान है। अल्लाह ये हमें देकर आजमाना चाहता है कि कौन है जो मेरे रास्ते में खर्च करने वाला है और कौन है जो उससे कंजूसी करने वाला है। फरमाया आज जहन्नम के अंदर कांटेदार जाड़ियां चल रहे हैं और नंगे बदन हैं, जकूम और थोर को खा रहे हैं। जिब्रील अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो ज़कात अदा नहीं करते थे। नबी पाक फरमाते जब मेरी सवारी का आगे गुजर हुआ, क्या देखता हूं कि बहुत से लोग हैं, करोड़ों अरबों लोग हैं, फरिश्ते उनको बाहरी पत्थर से उनके जिस्म को कुचल रहे हैं और उनका जिस्म रेजे रेजे हो रहा है। जब रेजे रेजे होता है फिर जिस्म मुकम्मल हो जाता है। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं, मसला क्या है? जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं कि जिनको दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल अता किया था, सेहत और सब कुछ अता किया था, मगर जब मस्जिद में अजान हुआ करती थी तो नमाज के वक्त अपने सर के नीचे तकिया रखकर सो जाया करते थे। अरे नमाजी तो सुन ले, अगर दिल करे तो मस्जिद में हफ्ते में 1 मरतबा आ जाते हो और फिर कहते हम कहा हम बड़े नमाजी हैं। अरे वो बस बड़ा मुश्किल वक्त है कब्र के अंदर, और क़यामत वाले दिन जब एक हिसाब का हिसाब लिया जाएगा और फिर मर्जी का सौदा नहीं होगा कि मर्जी हो आएंगे मर्जी हो ना आए। फिर मैं जिब्रील अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने सेहत दौलत सब कुछ से नवाजा था, मगर नमाज के वक्त तकिया रखकर सो जाया करते थे। ये वो लोग हैं। फिर मेरे रहमत वाले नबी इरशाद फरमाते जब मेरा आगे गुजर हुआ, क्या देखते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो नंगे बदन हैं, कुएं के अंदर लटके हुए हैं और बुरी तरह अजाब के अंदर गिरफ्तार हैं, मुब्तला हैं, और एक तरफ गोश्त पका हुआ गोश्त है और एक तरफ बदबूदार पीप वाला गोश्त है, और वो लोग बदबूदार गोश्त की तरफ जाते हैं, उसको खाते हैं, जो साफ सुथरा गोश्त है उसको नहीं खाते। मेरे रहमत वाले नबी ने इरशाद फरमाया जिब्रील कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो मर्द हैं जिनकी घर में वो अपनी औरतें मौजूद होने के बावजूद बाजारी औरतों के साथ जाकर रात को बसर किया करते थे, और ये वो औरतें हैं कि अपने घर के अंदर अपने मर्द होने के बावजूद बाजार की रौनक बना करती थी। ये वो मर्द और वो औरतें हैं जो बदबूदार पी वाला गोश्त खा रहे हैं, कुएं के अंदर लटके हुए हैं, बुरी तरह अजाब के अंदर मुब्तला हैं। नबी पाक फरमाते जब मेरा आगे गुजर हुआ तो मैंने क्या देखा कि कुछ लोग जहन्नम के अंदर आग के अंगारे खा रहे हैं, और जब इतनी शदीद किस्म की उनको भूख लगी हुई है कि जब आग के अंगारे खाते हैं तो पखाने की तरफ से उनकी पीप उनकी अंते सब कुछ निकल रहा है और चीख और पुकार के अंदर हैं। मैंने पूछा जिब्रील कौन है? जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यतीम बच्चों का, यतीम बेवा औरत और यतीम बच्चों का मार खाने वाले बंदे हैं।
यानी यतीम बच्चों का मार खाने वाले हैं। आज सुन लो हम पाकिस्तान के अंदर क्या करते हैं, किसी की ज़मीन हो उसको घास काट लेते हैं, उसका दरख्त को काट लेते हैं, यानी ज्यादती करते हैं। अरे बंदे खुदा, दुनिया के अंदर हम तो सब कुछ करेंगे, बड़े ताकत वाले हैं, बड़े ओहदे हैं, बड़े राजे वाले हैं, चौधरी हैं, राजे हैं, सब कुछ हैं। कब्र के अंदर चौधरी राजा कुछ नहीं चलेगा। कब्र के अंदर एक एक हिस्सा, एक एक सांस का हमें हिसाब देना पड़ेगा कि बंदा खुदा, मैंने तुम्हें ताकत अता की थी, मैंने तुम्हें दौलत अता की थी, मैंने तुम्हें ओहदा अता किया था, क्या तुम उस ओहदे को सही तरीके से इस्तेमाल किया करता था या हसद और बुग़्ज़ किया करता था? वहां पर कुछ नहीं चलेगा। फिर मेरे रहमतुल्लाह नबी इरशाद फरमाते हैं, जब मेरा आगे गुजर हुआ तो मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा कि जो लोग शराब पीने वाले थे दुनिया के अंदर, नबी पाक फरमाते हैं कि उनके ओंठ इतने बड़े थे कि जमीन पर घसीट कर चलते थे और मकानों की तरह उनके जिस्म थे, उनके जिस्म से खून और पीप निकल रही थी और बदबूदार थी। जब वो एक कतरा जमीन पर गिरता था जमीन सड़ गल जाती थी। मैंने पूछा जिब्रील कौन है? जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये दुनिया के अंदर शराब पीने वाले हैं। फिर मेरे रहमतुल्लाह नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा आगे गुजर हुआ, फरमाते हैं क्या देखता हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं कि उनके बदन इतने बड़े हैं कि जिस तरह ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, यानी पहाड़ों से भी बड़े उनके बदन हैं और उनके पेट शीशे की तरह हैं। उनके पेटों के अंदर सांप, बिच्छू सब कुछ मुझे नजर आता था। और जब वो चलते थे तो पेड़ की बोझ की वजह से नीचे गिर जाते थे। फिर एक घोड़ा आता था काले रंग का, उनको कुचल कर उनके जिस्मों को रेजे रेजे कर देता था। मैंने पूछा जिब्रील कौन है? जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूद खाने वाले, सूद का कारोबार करने वाले थे। फिर मेरे रहमतुल्लाह नबी इरशाद फरमाते हैं जब मेरे आगे गुजर हुआ तो मैं क्या देखता हूं कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके ये नाखून लोहे के थे, तांबे के थे। वो अपने नाखूनों से अपने चेहरों को नोच रहे थे और मुर्दार का गोश्त खा रहे थे। मैंने पूछा जिब्रील कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर लोगों की गीबत और चुगलखोरी किया करते थे। हजरात मोहतरम, आज हम क्या करते हैं? हम घरों में बैठकर, मस्जिदों में बैठकर, दुकानों में बैठकर, टेक पे होटलों में बैठकर हम एक दूसरे की गिबत चुगलखोरी के बगैर हमारे पास और कोई काम होता ही नहीं है। अगर हम किसी की गिबत करते हैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, मेरे बंदे जो कुछ मैं चाहता हूं वही होगा, जो कुछ तू चाहता है वो नहीं होगा। आज हम क्या करते हैं? गिबत, हसद, अलका परस्ती, कौम परस्ती, सब कुछ हम करते हैं। घर तो घर है मगर मस्जिद के अंदर भी आकर यही करते हैं। अरे बंदा खुदा, अगर तो हसद करता है, अलका परस्ती करता है, ये दुनिया की बातें हैं। जब तो कब्र के अंदर जाएगा, अल्लाह की बारगाह के सामने पेश होगा, फिर हमें पता चल जाएगा कि गिबत करना कैसा है, हसद करना कैसा है, किसी के बारे में इज्जत को घटाना बढ़ाना कैसा है। आज तो हम दुनिया के बस सब कुछ करते हैं ना, किसी को ऊपर ऊंचे अटक के ऊपर लेकर जाते हैं, किसी को सल्ले में लेकर आते हैं। अरे बंदा खुदा, अपनी फिक्र कब्र को सोच, क़यामत के बारे में सोच। ये दुनिया की बातें हैं। जब कब्र के अंदर जाएगा तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने बीस का 100 बनता है। फिर नबी पाक फरमाते हैं कि जब मेरी सवारी का आगे गुजर हुआ, मैं क्या देखता हूं कि कुछ लोग ऐसे थे जो जहन्नम के अंदर बुरी तरह अज़ाब में मुब्तला हैं। मैंने देखा, मैंने पूछा जिब्रील कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर अपने वलदैन के नफरमान लोग थे, अपने वलदैन को परेशान किया करते थे, अपनी बीवी की बातों को सामने लाते थे, अपने वलदैन की बातों को पसे पुश डालकर उनको तकलीफ और उनको परेशान किया करते थे। आज जहन्नम के अंदर बुरी तरह अज़ाब में मुब्तला हैं। हज़रात मोहतरम, फिर इसी तरह नबी पाक फरमाते जब मेरी सवारी का आगे गुजर हुआ, मैंने क्या देखा? एक बहुत बड़ा वजनी पत्थर, एक ऊपर है, एक पत्थर नीचे है, और उस पत्थर के नीचे बंदे हैं, और ऊपर वाला पत्थर जरा जोर से आता है और नीचे वाले पत्थर के आग के साथ मिल जाता है। उन बंदों की जिस्मों का एक एक रेजा हो जाता है, चीख पुकार है, बुरी तरह अज़ाब में मुब्तला है। मैंने पूछा जिब्रील कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर गुरूर और तकब्बर, मुतकब्बिर लोग थे। हज़रात मोहतरम, ये भी जिस तरह गीबत, हसद हमारे अंदर है ना, ये गुरूर और तकब्बर भी हमारे अंदर इसी तरह है। नबी पाक को अल्लाह ताला ने सब कुछ ये दिखाया इसीलिए कि जाकर आपने मुझको बता दीजिए कि जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है। वो एक बड़ा पहाड़ ऊपर है, एक नीचे है, बीच में लोग हैं। जब पत्थर उनको पीसते हैं
तो वो दाना, जैसे दाने को पीसते आटा बन जाता है, इसी तरह बंदों के जिस्म रेजे रेजे आटे की तरह हो जाते हैं। तो जबरील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर मुतकब्बिर और मगरूर लोग थे। आज हम इसी तरह करते हैं, मैं फलां का इंतकाम लूंगा, मैं उसको ऐसे कर दूंगा, मैं उसको वैसे कर दूंगा, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा चौधरी हूं, मेरे पास बड़े इख्तियारात हैं, बड़ा राजा हूं। अरे बंदा खुदा, जब तेरी रूह कब्ज़ होगी तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि तू क्या था। अरे इस दुनिया के अंदर अदल इंसाफ कर, हसद ना कर, अल्लाह का परस्ती ना कर, अपनी कब्र के बारे में सोच और आखिरत के बारे में सोच। हज़रात मोहतरम, में ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, काफ़ी लंबा ये मौजू है, तो मैं अपना टाइम मोहतरम जनाब हाफ़िज़ सदाकत साहब जो हमारे इमाम व ख़तीब हैं उनको मैं देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और इसको आगे लेकर चलें। मोहतरम जनाब हाफ़िज़ सदाकत साहब।